नाजरीन, जनरल हमीद गुल ने पेशन गोई की थी कि जब इमरान खान की हुकूमत आएगी तो चंद सालों में लोग इमरान खान की हुकूमत से मायूस हो जाएंगे और फिर इमरान खान इस निजाम को लपेट देगा। अब जनरल साहब की पेशन गोई पूरी होने का वक्त आ चुका है। अंदर की खबर दे रही हूँ, सदारती निजाम की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। किसी वक्त भी धमाका हो सकता है। 2 साल के लिए सऊदी मॉडल अपनाया जाएगा। चोरों को उल्टा लटका कर लूटी दौलत वापस निकलवाई जाएगी। इसी लूटी दौलत से मुल्क का कर्जा उतारा जाएगा। इंशाल्लाह आज सदारती निजाम की गूंज ने पूरे सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है। ओपोजिशन और इनके हवारी सोशल मीडिया पर इस तूफान को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आए हैं। सदारती निजाम लागू करने के सबसे ज्यादा हामी बज़ाहिर हुक्मरान जमात से ताल्लुक रखने वाले हैं, जबकि विफाक में ओपोजिशन की जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि अगर सदारती निजाम लागू करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान टूट जाएगा। सदारती निजाम की हिमायत करते मुतअद्दिद सानफीन के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को माफियाज मसाइल हल नहीं करने दे रहे, इसलिए इन्हें सदारती निजाम लागू करके सदर बनाने की हिमायत की जा रही है। तमाम करप्ट जमहूरी लोग सदारती निजाम से खौफजदे हैं, क्योंकि सदारती निजाम इनके लिए मौत है। मुल्क को लूट लूट कर और मुल्क की राज बेच कर इन लुटेरों ने मगरबी ममालिक में अरबों डॉलर्स मुंतकिल किए। ये नहीं, यहाँ अवाम को जमहूरियत के नाम पर बेवकूफ बनाकर गुलाम बनाया जाता है। जो अपना हक लेने की कोशिश करता है मार दिया जाता है। सदारती निजाम में इनके पास कुछ नहीं होगा। रियासत मजबूत हो गई है। ऐसे चोरों की जगह हमेशा हमेशा के लिए जेलों में है। इस वजह से अंदर से ये बहुत खौफजदे हैं। जब भी इन पर मुश्किल वक्त आता है ये बाहर के ममालिक की क्यों भागते हैं, क्योंकि ये सब पाकिस्तान की अवाम का कभी नहीं सोचेंगे। पाकिस्तान के कौम के लोगों, ये तुम्हें भेड़ बकरियां समझते हैं। हम रियासत से मुतालबा करते हैं कि वो जल्द अज जल्द सदारती निजाम की राह हमवार करे, ताकि ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बने मुल्क को इसकी असल असास पर गामजन किया जा सके। तैयब उर्दगान 2003 से 2014 तक 3 बार तुर्की के वजीर आजम रहे, लेकिन चोर उचक्कों ने उर्दगान को काम करने नहीं दिया। तुर्की जहाँ था वहीं खड़ा रहा। अगस्त 2014 को उर्दगान ने मुल्क में सदारती निजाम नाफिज कर दिया। आज तुर्की यूरोप को टक्कर दे रहा है। जितना जल्दी हो सके हमें सदारती निजाम की तरफ जाना होगा। इस्लामी सदारती निजाम अब इस मुल्क का मुस्तकबिल है। सदारती निजाम दरअसल है क्या? इस निजाम के तहत मुल्क का सरबराह सदर मुमलिकत होता है और तमाम तर इख्तियारात का मालिक होता है, जिसके बाद कौमी और सूबाई असम्बलियां खत्म हो जाती हैं। विफाक में सदर और सूबों में गवर्नर सरबराह होता है और तमाम सूबों के गवर्नर बराह रास्त सदर को जवाबदेह होते हैं। कानून साजी सिर्फ सेनेट के जरिए होती है। सदर तमाम तर काबीना खुद चुनता है और गैर जरूरी और गैर मुखलिस लोगों की निजाम में गुंजाइश नहीं रहती। इसलिए सरकारी खर्चों पर अय्याशी करने वाले घर बैठकर तबसरे करने तक महदूद होते हैं। अगर सेनेट में वाजिया अक्सरियत हो तो समझो सदर का हर दस्तखत कानून का दर्जा रखता है। इस निजाम के समरात बहुत हैं। सबसे पहला फायदा 18वीं तरमीम के जरिए जो सूबाई तासुब का बीज बोया गया है, इस पौधे को जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। मुल्क का हर गोशा विफाक के जेर निगरानी आ जाएगा और वसाइल और हकूक के नाम पर करप्शन का रास्ता बंद हो जाएगा। सूबों का तमाम टैक्स कलेक्शन विफाक के पास होगा। दरामदाद बरामदाद भी सूबों के हाथ से निकल कर विफाक के पास होगा। तमाम सरकारी महकमे जो इस वक्त सूबाई तकसीम की वजह से गैर फाल हैं, फाल हो जाएंगे। सूबों में इंतजामी मामलात गवर्नर के अंडर होंगे, जबकि हर जिले का कमिश्नर इस जिले की तामीर और तरक्की और टैक्स कलेक्शन का जिम्मेदार होगा। पुलिस और दीगर इदारे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के मातहत होंगे और जिला कौंसिल का सदर या नाजम डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की इजाजत के बगैर ना तो फंड इशू कर सकेगा, ना ही पुलिस और इदारों पर दबाव बना सकेगा। वजीर आजम और कौमी असम्बली दोनों फारिग हो जाएंगे और शायद यूनिवर्सिटी बना देने का अमल शुरू करने का वाहिद जरिया यही है। अब इस निजाम की मुखालफत करने वाले कौन है, ये जान लेना भी जरूरी है। सबसे पहले तो करप्ट सियासतदान, क्योंकि इनके मफाद के खिलाफ है और इनकी चोरी और करप्शन लूट मार का मौका खत्म हो जाएगा। दूसरे वो सरमायादार जिन्होंने अरबों खरबों जमहूरियत के जरिए बनाए, इनको उगलना पड़ेगा सब कुछ। तीसरे वो कामचोर सरकारी एहलकार जो सिर्फ तनख्वाहें और मरात वसूल करने ही दफ्तर का रुख करते हैं। और चौथे वो सहाफी जो लफाफा सहाफत से बैंक भर रहे हैं और दुश्मनों का एजेंडा लेकर चल रहे हैं। इन सब को सदारती निजाम में अपनी मौत नजर आ रही है। हर दूसरे दिन बिलावल ज़रदारी क्यों कहता है कि 18वीं तरमीम को ना छेड़ा जाए, वरना ये कर देंगे वो कर देंगे। दर हकीकत इनको खबर मिल चुकी है कि पाकिस्तान अब सदारती निजाम की तरफ जा रहा है और शायद इमरान खान पाकिस्तान का आखिरी वजीर आजम और सदारती निजाम का पहला सदर पाकिस्तान हो। पाकिस्तान का मुस्तकबिल ही सदारती निजाम है। इसको एक दिन आना ही आना है। इमरान खान ना ला सके तो कोई और ले आएगा, लेकिन ये निजाम आएगा जरूर, क्योंकि जमहूरियत का बुसीदा और सड़ा हुआ गलीज निजाम अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। इसका ताफुन मुल्क के तूलो अर्ज में सांस लेना मुश्किल कर रहा है। मुर्दार बदबूदार अजसाम को दफनाना ही बेहतरीन हल होता है। सदारती निजाम में कोई भी सियासी पार्टी या अपनी पार्टी का मिनिस्टर सदर को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। सदर जिस मर्जी को चाहे उड़ा के रख दे और जिस मर्जी को चाहे ओहदे पर बिठा दे। इस निजाम में सदर MNA MPA जैसे जमीर फरोशों का मोहताज नहीं होता, बल्कि वन मैन शो होता है। सदारती निजाम की आम और सादा सी तारीफ ये है कि इस निजाम में अवाम बराह रास्त अपने सदर का इंतखाब करती है। मतलब पार्लिमानी निजाम में तो ऐसे होता है कि पहले हम MNA को वोट देते हैं और फिर MNA आगे असेंबली में जाकर वोट के जरिए किसी भी शख्स को
वजीर आजम मुंतखब करते हैं, यानी पार्लिमानी निजाम में वजीर आजम को MNA इलेक्ट करते हैं, जबकि सदारती निजाम में अवाम बराह रास्त अपने लिए सदर का इंतखाब कर सकती है। पहले तो आप इस बात को जहन नशीन कर लीजिए कि निजाम चाहे सदारती हो या पार्लिमानी, इस्लामी हो या सेकुलर, बहरहाल इन तमाम निजामों को चलाने के लिए अच्छे इंसानों का होना बेहद जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि निजाम कोई भी बुरा नहीं होता, ये डिपेंड करता है इंसानों पर कि इस निजाम को कंट्रोल करने वाले इंसान कैसे होते हैं। वरना अगर इन्हीं करप्ट सियासतदानों और करप्ट जर्नेलों के मातहत सदारती निजाम भी पाकिस्तान में नाफिज कर दिया जाए तब भी पाकिस्तान के हालात नहीं बदलेंगे। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि नए निजाम को चलाने के लिए भी नए और काबिल लोग होने चाहिए, वरना अपरिक्शे के इंजन के ऊपर मर्सिडीज गाड़ी की बॉडी लगाकर जितना मर्जी इसे मर्सिडीज साबित करते रहें, वो रिक्शा ही रहेगा। सवाल ये है कि सदारती निजाम पाकिस्तान में कैसे नाफिज होगा। पहला तरीकेकार ये है कि मौजूदा आइन के आर्टिकल 48 के काज 6 के तहत ये इख्तियार वजीर आजम पाकिस्तान को हासिल है कि वो ज्वाइंट सेशन इजलास बुलाकर सदारती निजाम की तजावीज सामने रखे। दूसरा तरीकेकार ये है कि पार्लियामेंट को ये इख्तियारात हासिल हैं कि वो चाहे तो 1-1 मेजॉरिटी से इस तजवीज को मुस्तरद कर दे या चाहे तो कबूल कर ले। तीसरा तरीकेकार ये है कि वजीर आजम असम्बलियां तहलील करके पाकिस्तान में रिफरेंडम की कॉल दे दे और फिर अवाम रिफरेंडम में वोट देकर अपने लिए जो मर्जी निजाम चाहे मुंतखब कर सकते हैं। इस्लामी सदारती निजाम नाफिज करवाने का सबसे बेहतरीन तरीकेकार ये है कि फौरी से असम्बलियां तहलील कर दी जाएं। पहले की तरह आइन को मुअत्तल नहीं बल्कि आइन को खत्म कर दिया जाए और फिर न्यू तरीके के साथ इस्लामी सदारती निजाम और न्यू आइन इस्लामी रवायत के मुताबिक बनाया जाए, बेरहम और सख्त एहतसाब किया जाए। सबसे बेहतरीन और आसान तरीका, और यही अब हालात बन चुके हैं। अजीम अलमिया यह है कि माजी में इक्तदार पर विराजमान तबका अपनी आईनी जिम्मेदारियों से मुजरिमाना गफलत का बदस्तूर मुर्तकिब रहा है। अब भी सूरत हाल जूं की तू रही और हमने अपना किबला दुरुस्त ना किया तो खुदा ना खास्ता हम मजीद कहरे खुदाबंदी के मुस्तहिक बन जाएंगे। साबिक सदर अयूब खान के दौरे इक्तदार में नाफिज करदा आइली कवानीन, जिनकी कई दफा शरीयत इस्लामिया से मुतसादिम है, इनको कुरान और सुन्नत के मुताबिक तश्कील देते हुए कानून साजी का काम अरसा दराज से इल्तवा में पड़ा है। याद रहे कि सदर अयूब खान ने मगरबी तहजीब के दिल दादा खवातीन की खुशनुदी हासिल करने के लिए डॉक्टर फजलुर रहमान, डायरेक्टर इदारा तहकीकात इस्लामी के इमा पर खिलाफ शरी ये आइली कवानीन कौम पर मुसल्लत किए, जिसका खमियाजा हम आज तक अल्लाह ताला के गैज़ो गज़ब की सूरत में भुगत रहे हैं। उसकी एक वाज़िह मिसाल मुरवजा सरकारी निकाह फार्म है, जिसकी शरीयत से मुतसादिम कई दिफात को आज तक तब्दील नहीं किया गया। कुरान और सुन्नत में इंसानी जिंदगी के इनफरादी, खानदानी, मुआशरती, कौमी और बैनुल अक़वामी मसाइल के बारे में जो हिदायत और अहकाम मौजूद हैं, इनका मजमुआ इस्लामी निजाम है और इनके अमली नफाज का सिस्टम इस्लामी सदारती निजाम ही दे सकता है। कुरान और सुन्नत के तमाम अहकाम कवानीन एक मुसलमान के लिए वाजिबुल इत्बा है और इनमें शख्सी, खानदानी या मशरती कवानीन की तफरीक नहीं है। इसलिए जिस तरह एक मुसलमान शख्स के लिए नमाज, रोजा और इबादत के अहकाम पर अमल करना जरूरी है, इसी तरह मुसलमान सोसाइटी के लिए इज्तिमाई अहकाम कवानीन पर अमल करना भी जरूरी है और बहसियत मुसलमान सब इसके पाबंद हैं। इस्लामी निजाम का सबसे बड़ा इम्तियाज ये है कि इसने शख्सी हुकूमत के तरीकेकार को खत्म करके दस्तूरी हुकूमत कायम की, जिसका नुक्ता आगाज हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ये ऐलानात हैं कि हम अगर किताबो सुन्नत के मुताबिक चलें तो लोगों पर हमारी अतात वाजिब है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।